आजकल सभी सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, सब कुछ पॉडकास्ट होते हैं। उनको लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी इतनी एज नहीं होती है, बट वो दूसरों को सोल्यूशन देने लग जाते हैं। आप तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो जो बेचारे एड का, एक प्रमोशन का 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की बात करो जो फिल्म स्टार्स हैं, वो भी थोड़े से पैसे के लिए ऐसी ऐसी चीजें बेचते हैं जो जहर से कम नहीं है। अब बहुत सारी बेटिंग एप्स हैं जो लीगली बैंड है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप कहां इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो? मास इन्फ्लुएंसर तो कोई और ही है। वहां अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, उनकी फॉलोइंग करोड़ों में है। सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंसर की फॉलोइंग कितनी होती है? 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख। उसमें से भी एक्टिव कितनी होती है? 2-4 लाख 5 लाख। बट ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने तो एक बात कहनी है और पूरे नेशनल लेवल पे एक रेवोल्यूशन सी शुरू हो जाती है कि उन्होंने कह दिया तो सेल बढ़ गई। अरे खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आप इस फर्क को देख सको कि असली क्या है और नकली क्या है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो दुनिया तैयार बैठी है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। और दुनिया मतलब पूरी दुनिया, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं, पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, सब लोग तैयार बैठे हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। आपके जो ये सेलिब्रिटीज हैं उनको बॉयकॉट इस चीज के लिए मत करो कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। जो गलत एक्शंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको बॉयकॉट करो ना अगर दम है तो। जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जो मासेस कर रहे हैं उससे थोड़ा सा भी अलग होगा तो आपको गालियां पड़ेंगी और गाली खाने के लिए रेडी रहना होगा अगर आप सच में एक अच्छी दुनिया देखना चाहते हो तो। आपको डर नहीं लगता? आप जैसे बोल रहे हो कि इनको बायकॉट करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि डरता वो इंसान है जो कुछ गलत करता है। जैसे जो इंसान अंदर से करप्ट है उसको बहुत डर लगेगा कुछ भी बोलने से पहले। वो कहावत सुनी होगी ना, जिसके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े लाइट बंद करके बदलते हैं। ऐसे ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं ये एक दूसरे के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको पता है कि जहां मैंने बोला तो आज मैंने उसका ये पॉइंट पकड़ा, कल वो मेरा भी ये पॉइंट पकड़ लेगा। लेकिन जिसको अंदर तक पता है मेरी जो नीयत है वो साफ है तो वो नहीं डरता है किसी से भी। अरे वो उन सेलिब्रिटी से छोड़ो, वो पब्लिक से भी नहीं डरता है। अगर मुझे पता है मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जिसकी वजह से आप ही लोग आकर के मुझे गाली देने वाले हो, लेकिन उसमें आपका भला है, तब भी मैं बोलूंगा कि ये जो दुनिया है ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये दुनिया प्रॉब्लम में है। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको पता होना चाहिए अंदर से कि सही क्या है और गलत क्या है। आपके स्टैंड पॉइंट से नहीं, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एवरीवन। अगर ये आपको क्लियर है और फिर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में तो डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? मर जाएंगे। मर जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सभी ने मरना है, आप कौन सा मरो। ये लोग सबसे ज्यादा डरते हैं अनसब्सक्राइब करने से। तो वहां पर कमेंट में जाकर के लिख दो अनसब्सक्राइब, चाहे नहीं भी कर रहे लिख दो। और अगर बहुत लोगों ने लिख दिया ना अनसब्सक्राइब, वो बंदा 1000 बार सोचेगा ऐसा कुछ दोबारा करने से पहले कि यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट अनसब्सक्राइब, यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट अनसब्सक्राइब। कर दो अनसब्सक्राइब। अगर एक्चुअल में थोड़े भी लोगों ने ऐसा किया ना और उसके 2-4 लाख भी कम हो गए, उसकी हवा निकल जाएगी 1 मिनट के अंदर। आजकल क्या है, यूट्यूब पे डिसलाइक बटन भी नहीं दिखता है, तो बचा क्या? सब्सक्राइबर्स ही तो बचा रहेगा और कमेंट बचा रहेगा। तो अगर कमेंट में जा करके आप इस तरीके से करो और एक्चुअल में अनसब्सक्राइब करो, अपने जो भी घर में हैं और लोग हैं उनको भी बोलो या अपने फ्रेंड सर्कल में बोलो कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, आई जस्ट अनसब्सक्राइब्ड इट, व्हाटएवर। आई जस्ट अनसब्सक्राइब संदीप महेश्वरी बिकॉज उन्होंने एक गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर दिया। सर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। सच बोलने के लिए जैसे आप बोल रहे हो खड़े होने के लिए वो होंगे। राइट, सच बोलने के लिए डरना नहीं है, चाहे सामने मैं हूं चाहे कोई भी है। ध्यान से समझ लो, यही भगवत गीता का सार है कि सामने चाहे आपके गुरु ही क्यों ना हो, आपके अपने घर वाले ही क्यों ना हो, अगर कभी सही और गलत के बीच में से आपको चुनना पड़ जाए, धर्म और अधर्म के बीच में से, तो डरना नहीं है, हाथ नहीं कांपने चाहिए उस वक्त, लड़ने के लिए तैयार रहना है।